विषय में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है 2 to the power of a plus 2 to the power of b plus 2 to the power of c इक्वल्स 1120 ये गिवन है। यहाँ पर हमें ये बी सी जो पावर में है उनका वैल्यू क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशन है, ए बी सी तीनों रियल नंबर है और ए इज़ स्मॉलर देन बी और बी इज़ स्मॉलर देन सी। तो इससे 2 to the power of a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c जो लेफ्ट साइड में है इसे हम क्या करेंगे 2 to the power of a से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे। यानी यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है ये सेम 2 to the power of a डिवाइड बाई 2 to the power of a करेंगे तो बाकी का ये सेम रखेंगे 2 to the power of a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c इज इक्वल टू राइट साइड में जो है वो सेम। ओनली क्या किया हम 2 to इस इक्वेशन इस एक्सप्रेशन को 2 to the power of a से मल्टीप्लिकेशन किया और 2 to the power of a से डिवाइड भी किया। तब ये 2 to the power of a जो न्यूमरेटर में है वो यूजुअल यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 to the power of a प्लस 2 to the power of b प्लस 2 to the power of c यूजुअल। लेकिन ये डिनोमिनेटर में ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर 2 to the power of a लिख लेंगे तो ये 1120 यूजुअल। अभी ये इंडिविजुअली सबको डिवाइड हो जाएगा 2 to the power of a, लेकिन ये सेम रहेगा 2 to the power of a इंटू इंडिविजुअली अगर किया तो 2 to the power of a डिवाइडेड बाई 2 to the power of a प्लस ऑफ 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of a प्लस ऑफ 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of a इज इक्वल टू 1120 एज वेल। तो यहाँ पर 2 to the power of a सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर ये दोनों कट हो जाएगा तो रिमेनिंग रहेगा ओनली +1 प्लस यहाँ पर 2 to the power of b डिवाइडेड बाई 2 to the power of c सॉरी ये प्लस यहाँ पर 2 to the power of c डिवाइडेड बाई 2 to the power of a इज इक्वल टू 1120 एज वेल। तो क्वेश्चन टूल अगर यूज़ किया यहाँ पर तो ये बनते हैं 2 to the power of a एज वेल रखेंगे तो 1 प्लस 2 to the power of b माइनस a रहेगा प्लस ये बनेगा 2 to the power of c माइनस a इक्वल्स 1120 राइट साइड में एज वेल। क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है और पावर अलग अलग है 2 इसलिए b माइनस a बनेगा ये क्वेश्चन टूल के हिसाब से। तो इस 1120 को हम अभी फैक्टर्स करेंगे इसका। तो 1120 को अगर हम फैक्टर किया तो यहाँ 2 से तो जाएगा 2 5 ज़र 2 6 ज़र 0 2 से और एक बार 2 2 ज़र 2 8 ज़र 2 से और एक बार 2 1 ज़र 2 4 ज़र और एक बार 2 से 7 ज़र 2 से और एक बार 35 टाइम्स 5 से अगर किया तो 7 टाइम्स 7 से अगर किया 1 टाइम यानी 2 कितने बार आ रहे हैं 1 2 3 4 5 यानी 2 to the power of 5 इंटू 5 इंटू 7 हो रहा है तो 2 to the power of 5 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 35 यानी 1120 का जो फैक्टर है 2 इंटू 5 2 to the power of 5 इंटू 35। हमें यहाँ इसकी जगह में यहाँ पर 2 to the power of 5 इंटू 35 लिख सकते हैं। ठीक है तब ये बनता है 2 to the power of a इंटू 1 प्लस 2 to the power of b माइनस a प्लस ऑफ 2 to the power of c माइनस a इज इक्वल टू 2 to the power of 5 इंटू 35। ओके जो लेफ्ट साइड में है 2 to the power of a टाइम्स 1 प्लस 2 to the power of b माइनस a प्लस 2 to the power of c माइनस a और राइट साइड में 2 to the power of 5 टाइम्स 35। यानी अगर कंपेयर करना है तो ये होता है 2 to the power of a इवन नंबर हो जाएगा क्योंकि 2 to the पावर में 1 2 3 4 जो भी रहने दो वो इवन ही रहेगा तो ये इवन हो गया और ये इवन है ये इवन है लेकिन यहाँ पर +1 है तो इवन को +1 अगर किया तो ये बन गया 8। ओके तो राइट साइड में देखो ये इवन है 2 to the power of 5 है तो एनी नंबर कौन सा भी नंबर रहा तो इवन ही रहेगा 2 का पावर तो ये इवन है और ये 35 ऑड है। तो अभी कंपेयर कर दो। कंपेयर अगर कर रहा तो हमने इवन को इवन इक्वल करेंगे क्योंकि इक्वल है तो ऑड को ऑड करेंगे। ठीक है तो इवन को इवन ऑड को ऑड अगर इक्वल किया तो 2 to the power of a इक्वल्स 2 to the power of 5 बनेगा देन 2 to the power of a इज इक्वल टू 2 to the power of 5 बनेगा और ऑड को ऑड अगर इक्वल किया तो नेक्स्ट 1 प्लस 2 to the power of b माइनस a
प्लस 2 माइनस ये इज इक्वल टू 35 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेस से में 2 इक्वल साइन है तो ये दोनों इक्वेट हो जाएगा, तो ये इक्वल्स यहाँ पर 5। तो हमें इस इक्वेशन से में ये का वैल्यू 1 मिला 5। तो भी नेक्स्ट इसमें आ जाइए, तो अगर इसमें आया तो ये 1 वो साइड में लाओ, तभी ये बनता है 2b माइनस ये प्लस 2c माइनस ये इज इक्वल टू 35 एज वेल। लेकिन ये पॉजिटिव 1 है, राइट साइड में ले आता हूँ, -1 बनता है। तभी ये 2b माइनस ये मीन्स यहाँ पर 2b डिवाइडेड बाई 2 ये कर दो, यानी क्वेश्चन रूल यूज़ कर दो इधर। यहाँ पर 2c डिवाइडेड बाई 2 ये कर दो इक्वल्स 35 माइनस 1 मीन्स 34 बनते हैं। तो 2 ये यहाँ पर दोनों में है, तो 2 ये अगर हम कॉमन ले लिया, एलसीएम लिया, तो यहाँ पर 2b प्लस 2c रिमेनिंग रहेगा इज इक्वल टू 34 एच। ठीक है, तो हमें ये का वैल्यू मालूम है 5, तो ये का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तब ये बनते हैं इक्वल्स 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 34। और अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तब ये बनता है 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 इंटू 34। तो इस 34 को हम 17 इंटू 34 को हम 17 इंटू 2 कर सकते हैं। ठीक है, 17 इंटू 2 किया तो यहाँ पर 2 एज वेल है, तो और एक बार स्टेप लिखेंगे 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 एज वेल रहने दो। ये 34 को 17 इंटू 2 करेंगे, यानी 2 इंटू 17 कर दो, तो यहाँ पर 2 मतलब 2 इन दोनों में अगर प्रोडक्ट रूल यूज़ किया तो ये बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, ये दोनों इक्वेट हो जाएगा और समेशन हो जाएगा। तब ये 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 2 बनता है, और ये 17 मल्टीप्लिकेशन राइट साइड में यह चल रहेगा। हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2b प्लस 2c है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 2b से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करेंगे सेम से, जैसे हम यहाँ पर किया था, ये से यहाँ पर किया था। ठीक इसी तरह 2b फर्स्ट ये है, तो यहाँ पर 2b से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड किया तो ये बनते हैं 2b टाइम्स 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 2c इंटू 17। ठीक है, तो अभी ये बनते हैं 2b टाइम्स 2b डिवाइडेड बाई 2b इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, 2c डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 17। तो 2b ये यहाँ पर इकट्ठ हो जाएगा, तो रिमेनिंग रहेगा ये 2b टाइम्स, ये दोनों कट हो गया तो रिमेनिंग 1 रहेगा, प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 2 इंटू 17। ओके, तो यहाँ देखो 2b ये इवन है और 2 इवन है, और 17 ऑड है, और ये तो इवन है प्लस 1 है, इसलिए इवन को प्लस 1 अगर किया तो ये ऑड बनेगा। अभी ऑड को ऑड इक्वल कर दो और इवन को इवन अगर इक्वल किया तब ये बनते हैं 2b इज इक्वल टू 2 बनते हैं, और 1 प्लस 2c डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 17। तो दोनों सेम है, बेस 2 इक्वल साइन है, तो दोनों पावर इक्वेट कर दो, देयरफॉर b इक्वल्स यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। ठीक है, हमें a वैल्यू मिला, b वैल्यू मिला। अभी नेक्स्ट c की तरफ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव 1 है, ये साइड में राइट साइड में लाओ, तब ये 2c डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 17 माइनस 1 बनते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 16 बनता है। यहाँ पर क्वेश्चन टू यूज कर दो, तभी बनता है 2c माइनस b इज इक्वल टू 16 को मैं 2 करूँगा। ठीक है, 2 मीन्स 16 बनते हैं, तो यहाँ पर दोनों बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तब ये c माइनस b इज इक्वल टू 4। तो c माइनस बी इक्वल्स 4, और एक बार लिख लूँगा। तो b का वैल्यू तो हमें मालूम है 6 है, तो 6 पुट करेंगे
तो 6 इज इक्वल टू 4, तो ये 6 राइट साइड में लाओ, तो c इक्वल्स 4 प्लस 6, ओके, तो c इक्वल्स 10। तो हमें ABC चाहिए था, तो ये का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल रहे, ये मिला था 5, ये इज 5, B इज 6 एंड C इज 10। ये हमारा आंसर। और इसे अगर चेक किया तो ये इज स्मॉलर देन B, 5 इज स्मॉलर देन 6, B इज स्मॉलर देन C, 6 इज स्मॉलर देन 10। इस कंडीशन को भी ये सेटिस्फेक्शन हो रहा है। इस इक्वेशंस का वैलिड सॉल्यूशंस है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।